आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रीच। तो दोस्तों इस वीडियो पे अपन डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि ICAR द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम टेक्नीशियन T1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप इन सब क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 5 से 10 नंबर इस वीडियो से पक्के हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो पे मैंने उन सब क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम पे आ सकते हैं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, वाटरलू का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, होपफुली आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, वाटरलू का युद्ध जो है तो कब हुआ था, सन 1815 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। आई रिपीट, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, 1815 पे हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोबियन क्लब का लीडर कौन था। आपको बताना है कि जैकोबियन क्लब का लीडर कौन था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा रोबेस्पियर। रोबेस्पियर जो है तो जैकोबियन क्लब का लीडर था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस 16वां किस वंश का राजा था। आपको बताना है कि जो लुइस 16वां था किस वंश का राजा था। तो किस वंश का राजा था, बुर्बो वंश का राजा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी जो सामाजिक विज्ञान है ना, 9th 10th और 8th के, उन्हीं में से आपके क्वेश्चन अधिकतर आने वाले हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला गया था, लुइस 16वां किस वंश का राजा था। तो किस वंश का राजा था, बुर्बो वंश का राजा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो कब प्राप्त हुआ था, सन 1946 में फ्रांस में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के विषय पे टाइल क्या था। आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति, आप सब लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जाने होंगे, जानते भी होंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना है, NCERT की जो बुक है 9th क्लास की, आप वहाँ पे इसे देख सकते हैं। तो आपको बताना है कि फ्रांस के विषय पे टाइल क्या था। तो मैं आपको बता दूं, फ्रांस के विषय पे टाइल एक अप्रत्यक्ष कर था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, वहाँ पे इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और वहाँ पे आप लिखिए एग्जाम रेज। आप जैसे ही सर्च करेंगे वहाँ पे ग्रुप आएगा, आपको इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है और वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ। तो आपको बताना है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1848। ठीक है ना, कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ पे 1948 लिखा है जो कि गलत है, आप इसे थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सन 1848। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था। तो कब हुआ था, सन 1848 पे हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूनी रविवार की घटना कब हुई थी।
आपको बताना है कि खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। तो कब हुई थी? सन 1905 में खूनी रविवार की घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आपके एग्जाम पे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? रूस के विषय पे शांति, भूमि एवं रोटी का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? लेनिन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? आपको बताना है कि रूसी क्रांति के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो क्या कर दिया गया था? पेट्रोगार्ड कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के विषय पे कुलक क्या था? आपको बताना है कि जो रूसी क्रांति हुई थी उस पे, ठीक है ना, रूसी क्रांति जब हुई थी तो उस समय कुला का अर्थ क्या होता था? तो मैं आपको बता दूं, कुला का अर्थ क्या होता था? धनी किसान होता था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? तो क्या है दोस्तों? एक शेयर बाजार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन कब हुआ? एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला गया है? रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? सन 1898 पे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना। कब हुआ था? सन 1898 पे हुआ था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिंटर्न का गठन कब हुआ था? आपको बताना है कि कमिंटर्न का गठन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आप सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। तो इसका गठन कब हुआ था? सन 1919 पे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताना है कि हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हिटलर के प्रचार मंत्री थे गयोबल्स। कौन से थे? गयोबल्स थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया था? जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? मई 1945 पे जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के प्रति समर्पण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने सन 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया था? तो किस राष्ट्र पर आक्रमण किया था दोस्तों? पोलैंड पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे क्या पूछा गया था? हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया था? तो किस राष्ट्र पर आक्रमण किया था? पोलैंड राष्ट्र पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन कैम्प के रचयिता कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? मैन कैम्प के रचयिता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? एडोल्फ हिटलर थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मैन कैम्प के रचयिता एडोल्फ हिटलर थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि इनवेलिंग एक्ट। आपको बताना है कि इनवेलिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3 मार्च 1933 को। यानी कि इनवेलिंग एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? 3 मार्च सन 1933 को पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के सैनिक अड्डे पार्ल हार्बर पर बमबारी किसने की थी? तो क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है? जो अमेरिका के सैनिक अड्डे था, आपको बताना है कि अमेरिका के सैनिक अड्डे जिसका क्या नाम था? पार्ल हार्बर था, वहाँ पर बमबारी किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? जापान ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि कब हुई थी? आपको बताना है कि वर्साई की संधि कब हुई थी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर रहेगा वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919। कब हुई थी दोस्तों? 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइनों का प्रसार कब हुआ था? तो भारत में रेल लाइनों का प्रसार कब हुआ था दोस्तों? सन 1848 ईस्वी पे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बस्तर में वन विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? गुंडाधुर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। किसने किया था दोस्तों? गुंडाधुर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियादी की लताओं से क्या बनाया जाता है? आपको बताना है कि सियादी की लताओं से क्या बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर रहेगा सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा रायका का मारू समुदाय ऊँटों को पालता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी मैदानों को क्या कहा जाता है? तो पहाड़ी मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुज्जर बकरवाल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, गुज्जर बकरवाल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आप सभी लोग बताएं कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आप सभी लोग को ये तो पता होगा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है और त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी गोलार्ध, क्वेश्चन पे क्या बोला था, भारत के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के किस भाग पे स्थित है? तो आपको बताना है कि जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के किस भाग पे स्थित है। तो किस भाग पे स्थित है दोस्तों? दक्षिणी भाग पे स्थित है। ठीक है ना। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो एशिया है ना, एशिया के अपन दक्षिण पे हैं। ठीक है ना, तो दक्षिणी भाग पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की न्यूनतम सीमा किस देश से साझा होती है? तो किस देश से न्यूनतम सीमा साझा होती है दोस्तों? अफगानिस्तान से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपको बताना है कि देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है तो देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2 घंटे का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य है असम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आपको बताना है कि जो पूर्वी घाट है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों? महेंद्रगिरी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो, यानी कि जैसे ये अपना भारत है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, तो इस तरह के भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहा जाता है?
आपको बताना है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, शिवालिक श्रेणी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने द्वीप समूह हैं। आप सभी लोग बताएं कि भारत के कितने द्वीप समूह हैं। तो कितने द्वीप समूह हैं दोस्तों, 2 द्वीप समूह हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन कौन से द्वीप समूह हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी भाग म्यांमार की सीमा को निर्धारण करने वाले पर्वत का संयुक्त नाम क्या है। आपको बताना है कि जैसे ये अपना भारत हो गया और ये म्यांमार हो गया, यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है, तो इस संयुक्त पर्वत का नाम क्या है। तो संयुक्त पर्वत का नाम क्या है दोस्तों, पूर्वांचल है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण तट पे स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कौन सी है। आपको बताना है कि गोवा के दक्षिण तट में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाती है। तो जैसे यहाँ पे एक गोवा है, गोवा के बाद से क्या लग जाता है दोस्तों, कर्नाटक लग जाता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, कन्नड़ पट्टी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर स्थित है। आपको बताना है कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उसके पश्चिम किनारे पर क्या है। तो क्या है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, थार का मरुस्थल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, बैरन द्वीप समूह है। ठीक है ना, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, बैरन द्वीप समूह पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि दो आपका अर्थ क्या होता है। दो आपका अर्थ क्या होता है। तो दो आपका अर्थ होता है दोस्तों, दो नदियों के बीच का भाग, उसे अपन कहते हैं दोआब। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस द्वीप का नाम बताइए जो कि प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। तो उस द्वीप का नाम क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है तो प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित कौन सा पठार है। तो जैसे ही अरावली की पहाड़ी है और ये विंध्याचल की पहाड़ी हैं, तो इनके बीच कौन सा पठार स्थित है। तो कौन सा पठार स्थित है दोस्तों, मालवा का पठार स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम घाट का ऊंचा शिखर कौन सा है। आपको बताना है कि पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, आप सभी लोग बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर है अन्नायमुड़ी तथा डोडाबेटा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी लोग नाम से ही समझ गए होंगे किस राज्य में स्थित है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य पे स्थित है दोस्तों, जम्मू कश्मीर पे स्थित है, जो कि मीठे पानी की झील है। ठीक है ना, इसे आप सभी लोग जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी झील है जो कि लवण युक्त है, यानी कि जिसपे नमक पाया जाता है। तो कौन सी झील है दोस्तों, सांभर झील है। जहाँ सांभर झील जो है तो लवणीय झील है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश पे जमुना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो किस नदी को कहते हैं दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दोस्तों यानी यहाँ पे पूछ लेते कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं।
ठीक ना। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, क्वेश्चन पे पूछता कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहता कावेरी। तो इतना आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। आपको बताना है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ दोस्तों, सन 1985 पे प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। आपको बताना है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो किस नदी पर बनी है, कृष्णा नदी पर बनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है। तो नदी अपने मार्ग के अंत में क्या निर्मित करती है दोस्तों, डेल्टा को निर्मित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिलने वाली नदी कौन सी है। आपको बताना है कि पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिलने वाली नदी कौन सी है। तो कौन सी नदी है दोस्तों, झेलम नदी है। झेलम नदी जो है तो पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो कि गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि दोस्तों गंगा नदी की 4 प्रमुख सहायक नदी हैं। कौन कौन सी है, यमुना नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है और कोसी नदी है। लेकिन दोस्तों जो ब्यास है ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है। कौन कौन सी हैं आपको मैं बता देता हूँ, झेलम, चेनाब, सतलज, रावी और व्यास नदी है। लेकिन ताप्ती नदी जो है तो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एफ यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि देवी नर्मदे किस राज्य के द्वारा आरंभ की गई योजना है। तो किस राज्य के द्वारा आरंभ की गई थी, इसे मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरंभ की गई थी। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मध्य प्रदेश में भारत के कुल वन का कितने % भाग पाया जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि अरब सागर पे समाप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शिव समुद्र बांध किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों, कावेरी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वर्षा का वार्षिक औसत कितना है। आपको बताना है कि जो भारत में वर्षा होता है, ठीक ना, भारत में जो वर्षा होती है उसका वार्षिक औसत कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों, 105 सेंटीमीटर होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, दक्षिण डोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर रहेगा एल नीनो। एल नीनो मतलब क्या होता है दोस्तों, एक जगह पे एक ठंडी जलधारा निर्मित होने वाली है, लेकिन उसके जगह पे एक गर्म जलधारा जब निर्मित हो जाती है तो उसको अपन कहते हैं एल नीनो प्रभाव, ठीक है ना। यानी कि ठंडी के स्थान पे गर्म जलधारा निर्मित हो गई, उसे ही अपन कहते हैं एल नीनो। तो इसे आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेग्लेमाइट और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों, मनसेन राम है। तो इसे आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टेलामाइट और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, मानसेन राम प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो आप सभी लोग मुझे बताएं, तो रबर का संबंध दोस्तों जो है तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन से है, ठीक है ना। इस प्रकार की वनस्पति से इनका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं।
आपको बताना है कि जो सिनकोना के वृक्ष होते हैं कितने वर्षा वाले वन क्षेत्र पे पाए जाते हैं। तो आप सभी लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो किस राज्य में पाए जाते हैं, हरियाणा पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम जीव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया। तो जीव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे स्थापित किया गया, सतपुड़ा पे स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का प्रसिद्ध जानवर कौन सा है। ठीक है ना, आपने सुना होगा जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी एक दूसरे के साथ मिलकर डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसे आप सुंदरवन कहते हैं। और सुंदरवन में कौन सा जीव पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो उसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवमंडल निचय। जीवमंडल निचय जिसे अपन क्या कहते हैं, आरक्षित क्षेत्र, पचमढ़ी किस राज्य पे स्थित है। तो क्वेश्चन पे पूछ सकता है कि पचमढ़ी किस तरह का क्षेत्र है। तो किस तरह का क्षेत्र है, जीवमंडल निचय यानी कि आरक्षित क्षेत्र है। और ये कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। आपको बताना है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो कब पारित हुआ था, सन 1972 पे पारित हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है। तो कितने वर्षों के अंतराल पे होती है, 10 वर्षों के अंतराल पे होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला एकमात्र राज्य है। तो कौन सा राज्य है दोस्तों, नागालैंड। ठीक है ना, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि यानी कि यहाँ की जो जनसंख्या है ना ऋणात्मक रूप से वृद्धि हुई है यहाँ पे। तो कौन सा राज्य है, नागालैंड है। इसे आपको याद रखना है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। आपको बताना है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो कब प्रारंभ किया गया था, 1952 पे प्रारंभ किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाया जाता है। तो किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों, बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है ना, वैसे यदि पूछ लेता कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है तो वहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहता उत्तर प्रदेश। लेकिन जनसंख्या घनत्व यहाँ पे पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बिहार, क्योंकि दोस्तों बिहार पे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। जैसे कि कोई भी आप उत्पाद लेते हैं तो आपको बताना है कि उस उत्पाद की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो किस प्रकार निर्धारित की जाती है, एक मार्ग को देख के निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेती की झूम विधि का प्रयोग किस राज्य में सर्वाधिक किया जाता है। तो किस राज्य में किया जाता है दोस्तों, नागालैंड पे किया जाता है। ठीक है ना, जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मिश्रित कृषि यानी कि मिश्रित कृषि पे कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा रहित खेती को क्या कहा जाता है। तो जो मृदा रहित खेती होती है उसे अपन क्या कहते हैं, जल संवर्धन कहते हैं, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। यानी कि ऐसी खेती जिस पे मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है उसे अपन कहते हैं जल संवर्धन खेती। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ों की कतारों के बीच फसल को उगाना क्या कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे पेड़ लगे हैं, एक कतार पे लगे हुए हैं और बीच बीच पे बीज की फसल को उगाना क्या कहलाता है, तोंतिया प्रणाली कहलाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा तोंतिया प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर कृषि का एक उदाहरण है
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके एग्जाम पे हूबहू इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? समांतर कृषि का एक उदाहरण है गेहूं के साथ सरसों की खेती। ये जो है तो समांतर कृषि का एक उदाहरण है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी फसल है जो कि खरीफ की फसल नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मक्का, कपास और मूंगफली ये खरीफ की फसल है, और सरसों जो है तो खरीफ की फसल नहीं है। ये किसकी फसल है? रबी की फसल है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी दोस्तों? तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है। यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत में जो हरित क्रांति चलाई गई थी उसका अन्य नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बीज उर्वरक सिंचाई क्रांति इसका अन्य नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं को उत्पादन नहीं करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर रहेगा तमिलनाडु, क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु पे गेहूं की खेती नहीं होती है। गेहूं की सर्वाधिक खेती कहाँ पे होती है? यूपी पे होती है। तो आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तमिलनाडु पे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IR-20 और रत्ना यहाँ पे रत्ना मैंने लिख दिया। आपको बताना है कि ये दोनों किसकी फसल की किस्म है। तो किस फसल की किस्म है दोस्तों? धान की किस्म है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पे उत्पादित होती है। तो आपने नाम सुना होगा कि जो दार्जिलिंग की चाय होती है सर्वाधिक अच्छी होती है, यानी कि सबसे अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफी का उत्पादन होता है। तो भारत में कॉफी का उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों? भारत में कॉफी का उत्पादन होता है कर्नाटक पे, ठीक है ना। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों? कर्नाटक पे होता है। दोस्तों अपन कॉफी को कहवा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कहवा भी कह देते हैं। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में कॉफी या फिर कहवा इसका उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटक पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा रेशा है जिसे प्राकृतिक रेशे पे सबसे मजबूत कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? रेशम। रेशम को प्राकृतिक रूप से सबसे मजबूत रेशा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य पे होता है। तो जो प्राकृतिक रबर होती है इसका सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य पे होता है? केरल पे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फूलों की खेती के लिए अग्रणी राज्य है। तो फूलों की खेती कहाँ पे होती है सर्वाधिक? कर्नाटक पे होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला पदार्थ जड़ों से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्वेश्चन पे क्या बोला है, ऐसी कौन सा मसाला पदार्थ है जो कि जड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है ना। आपको इसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही साथ इसका आंसर और इसका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे ताकि मुझे पता चल सकेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कीट पालन सहतूत के लिए अग्रणी राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर भी रहेगा कर्नाटक, ठीक है ना। कीट पालन यानी कि सहतूत तो आप जानते होंगे जिसका उपयोग रेशम बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका भी उत्पादन किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? कर्नाटक पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मसाले को काला सोना कहा जाता है। तो किस मसाले को कहा जाता है काला सोना? काली मिर्च को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। आपको बताना है कि उत्पादन की दृष्टि से
ठीक है ना। क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, आप सभी लोग बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा चावल। ठीक है ना, चावल इसका करेक्ट आंसर। हाँ, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैं आपको बता दूं, रेशम उत्पादन के मामले पे भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रेशम उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, HY भी कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, नव कृषि नीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद मौसम पे बोई जाने वाली फसलें कौन सी हैं। जायद मौसम में बोई जाने वाली फसलें कौन सी हैं। तो कौन सी है दोस्तों, तरबूज है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण सोना एक किस्म है। आपको बताना है कि कल्याण सोना एक किस्म है, किस फसल की किस्म है। तो किस फसल की किस्म है दोस्तों, आप सभी लोग मुझे बताएं। तो ये जो दोस्तों है, किस फसल की किस्म है, कपास की एक किस्म है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। आपको बताना है कि भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा के कटक पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस फसल पर पड़ा है। तो किस फसल पर पड़ा दोस्तों, गेहूं पर पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो पे मैंने सामाजिक विज्ञान के 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। होपफुली आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन पे इन क्वेश्चन को लेकर किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो की सीरीज कंटिन्यू करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इस तरह की वीडियो डेली आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। सो प्लीज़ आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जामरेज, आप सब लोग देख सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप का नाम है एग्जामरेज और मेरे इंस्टाग्राम ID का नाम है एग्जामरेज। आप सब लोग इन प्लेटफॉर्म से जुड़ के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मैं रेगुलर क्विज़ेस कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे इस मेल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।